हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का आपका टॉपिक है जो जीवन परिचय था। हमने कबीरदास जी का और सूरदास जी का वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 बिंदु होते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, जो काम करता है आपके हाइलाइटर का। स्मरणीय बिंदु किसका काम करता है? हाइलाइटर का। एग्जामिनर की नज़र सीधे आपके हाइलाइटेड पॉइंट पे जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है जीवन परिचय। दूसरा पॉइंट आपका होता है जीवन परिचय। और थर्ड पॉइंट जो होता है साहित्यिक परिचय, या फिर उनकी रचनाएं आप कर सकते हैं। साहित्य में उनका स्थान क्या है, ये सब आपको बताना होता है थर्ड पॉइंट पे। तो बात करें इसके फर्स्ट पॉइंट की, स्मरणीय बिंदु की, कि इनका स्मरणीय बिंदु जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं तुलसीदास जी का जन्म। तुलसीदास जी के जन्म में क्या है, इनका जो जन्म का इनका जो सन है वो विवादित है। तो उनके जन्म में कई मत हैं। तो आप देख सकते हैं जन्म इनका जो 1497 ईस्वी या 1532 ईस्वी में, कुछ कुछ किताबों में 1497, कुछ में 1532 लिखा हुआ है, ठीक है। मृत्यु इनकी है 1623 ईस्वी में। मृत्यु का सन इनका 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है राजापुर चित्रकूट। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। माता का नाम हुलसी, इनकी माता का नाम हुलसी था और इनका तुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। दुबे यानी पंडित। तो इनके मन में कुछ ना कुछ प्रारंभिक शिक्षा तो पंडिताई में हुई ही होगी, ठीक है। बचपन का नाम इनका तुलाराम था। नाम क्या था इनका? तुलाराम। बचपन का नाम तुलाराम। पत्नी कौन थी? रत्नावली। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस इनका प्रमुख ग्रंथ है। जो हम लोग आजकल रामायण पढ़ते हैं तो वो रामचरितमानस है, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। रचनाएं इनकी हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नजू, रामज्ञ प्रतिज्ञा, बर्वे रामायणी, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, और भी कई सारी रचनाएं इन्होंने की हैं, ठीक है। अपने कार्यकाल में इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। तो ये बात हुई इनके हाईलाइटेड पॉइंट की। तो अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो अब हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। अभी हमने इनके हाईलाइटेड पॉइंट स्मरणीय बिंदुओं को देखा। अब हम इनके बाद जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास जी का जो जन्म है, इनके जो जन्म है, विद्वानों के कई मत है। इनके जो जन्म में कई मत है, कई कई बुक्स में अलग अलग है इनका जो जन्म का सन है। इनके जन्म स्थान एवं जन्म तिथि जो है वो विवादित रही है। इनका जन्म स्थान राजापुर है। इनका जन्म स्थान आप देख सकते हैं, इसको भी हमने हाईलाइट किया हुआ है। जन्म स्थान इनका राजापुर, और जो इनकी जन्म तिथि है वो 1497 ली है, ठीक है। 1532 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1497 या 1532 ईस्वी माना गया है। इनके पिता का नाम, जैसा कि हमने स्मरणीय बिंदु में भी बताया, आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री, किसकी पुत्री? दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ? रत्नावली से हुआ, ठीक है। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। अब बात हुई इनके इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि ये कितने बड़े प्रेमी थे, ठीक है। तो ये अपनी पत्नी रत्नावली से क्या करते थे? अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक। तो एक बार क्या हुआ इनकी, आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। एक बार क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो रूठ कर इनसे मायके चली गई, या जिस भी बात पर मायके चली गई। तो क्या हुआ, अब इनका इनसे मिलने का मन हुआ अपनी पत्नी रत्नावली से। तो ये क्या किए, आधी रात को उठे और निकल लिए। अब पहुंचे नदी में। नदी के पास इनको कोई नाव नहीं मिली। तो क्या किया कि मुर्दा एक बह के जा रहा था, उसी में सवार होके नदी पार कर ली। अब नदी पार कर ली, अब पहुंचे रत्नावली के घर पे। तो अब भाई घर पहुंच गए हैं, तो रात में तो किसी को बुलाएंगे नहीं कि आके उठ के खोल दो, ठीक। तो क्या किया, सांप पड़ा था, सांप को समझा रस्सी, आराम से उसको फंसाया और चढ़ गए छत में। अब जब छत में पहुंचे तो देखा कि जब पहुंच तो गए, अब रत्नावली से मिले, चुपचाप गए रत्नावली से मिले। तो रत्नावली ने जब इनको ऐसे देखा कि ये आधी रात में हमको छुआए चले आ रहे हैं, तो क्या किया, वो लज्जा से भर के इनको दुत्कार दी। तो जब दुत्कार दी तो इनका मन भक्ति भाव में पड़ गया। तो वही सब बातें इसमें की गई हैं। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई, तो ये देर रात में ये भी अपने ससुराल के लिए चल दिए। रास्ते में मुर्दे पर सवार होकर नदी पार की तथा सांप को रस्सी बनाकर घर की दीवार पर चढ़ गए। परंतु जब रत्नावली को, अब मेन पॉइंट यही आ रहा है, परंतु जब रत्नावली से मिलने गए तो रत्नावली ने इन्हें लज्जा से भर के दुत्कार दिया, ठीक।
अब जब धुतकार दिया तो इसके पश्चात क्या हो गए, ये भक्ति भाव में लीन हो गए। इसके पश्चात तुलसीदास जी भक्ति भाव की ओर उन्मुख हो गए तथा सन 1623 ईस्वी में ये काशी के अशी घाट में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान इनका चित्रकूट था और मृत्यु कहाँ हुई, काशी के अशी घाट पे। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने साहित्य में कितना योगदान दिया है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो अब बात करें, अभी आपने देखा स्मरणीय बिंदु, जीवन परिचय, अब बात आती है साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय देख सकते हैं आप, तुलसीदास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, रामचरितमानस। ठीक है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। इसको शॉर्ट टाइप में पूछ लेता है तो रामचरितमानस के कवि कौन से हैं, तुलसीदास। इन्होंने इसमें क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र का चरित्र चित्रण किया है। वो कैसे, उनका क्या हुआ, जन्म कहाँ हुआ, क्या सब कुछ रामचरितमानस में इनका, इसमें रामचरितमानस में क्या किया है, राम जी का चरित्र चित्रण किया है। ठीक, इस चरित्र चित्रण को दर्शाने वाला ये श्रेष्ठ महाकाव्य कौन, रामचरितमानस, जिसको लिखने में करीब कितना समय लगा, इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा रामचरितमानस को लिखने में। किसको, तुलसीदास जी को। ठीक, तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है, दास्य प्रवृत्ति की। तुलसीदास राम जी को अपना गुरु मानते थे और अपने आप को कैसा दिखाते थे कि हम उनके दास हैं। तो इनके दास होने पर एक दोहा भी है कि आप लोगों को सुन के हंसी आएगी, बट है ऐसा कि इन्होंने इनका ही एक गाना है कि प्रभु मैं तुमरे दुआरे का कुकुर, तुम खाओ मैं देखूं तुमको टुकुर टुकुर। मतलब दास प्रवृत्ति की इनकी जो रचनाएं हैं, ये अपने आप को दास प्रवृत्ति का मानते हैं। ठीक, सुदामा की भक्ति मित्रता भाव की थी, सखा भाव की थी, और इनकी दास प्रवृत्ति की है। तो आई होप आपको ये जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।